हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में सीखने वाले हैं गुणनखंड। इसमें दो क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत सिंपल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है और पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग नियम को जान लेते हैं कि ताकि बनाने में आसानी होगा और आप लोग को समझ में भी आएगा। तो चलिए यही वो नियम है। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर दिया होगा तो उसको तोड़िएगा तो क्या होगा, एक ए स्क्वायर दिया होगा तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए गुना ए होगा। अगर एक्स के पावर 2 दिया होगा तो इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स गुना एक्स हो जाएगा। अगर ए के पावर क्यू दिया होगा तो ए गुने ए गुने ए गुने ए होगा, यानी कि 3 बार इसको तोड़िएगा। ठीक है, अगर इसी चीज़ को अगर दिया होगा ए गुने ए तो उसको आप लिख सकते हैं ए के पावर क्यू। और इसी को दे दिया होगा कि एक्स गुने एक्स तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 2। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए 2x अगर दिया होगा तो देखिए 2 और x के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि ना माइनस है ना प्लस है ना भाग है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं होता है ना तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकिएगा 2 गुने x लिख सकते हैं। ठीक है, वही होगा 2x स्क्वायर होगा। तो देखिए इसमें भी बीच में कुछ भी नहीं है तो इसको क्या लिखे, 2 बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना और x पर स्क्वायर है तो x के 2 बार लिखिएगा, जैसे x गुने x तो x गुने x होगा। ठीक है, उसी तरह से 3 के पावर अगर स्क्वायर होगा तो 3 गुने 3 होगा। 3 के पावर 2 और गुने x होगा तो क्या होगा, 3 गुने 3 और गुने x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन ये है कि अगर 18 को तोड़ना होगा फैक्टर में तो कैसे तोड़िएगा, अभाज्य फैक्टर में। तो इसको तोड़िएगा 2 से, कितना हो जाएगा 2 9 18, फिर तोड़िएगा 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो देखिए टूट गया 2 3 3 में टूट गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य फैक्टर में क्या होगा, 2 गुने 3 हो गया, यानी 2 2 3 6 और 6 3 18 हो गया ना। चलिए 12 को तोड़ना होगा तो कैसे तोड़िएगा, 2 2 3 कितना होता है 6, 2 से तोड़िएगा तो कितना बनेगा, टूटेगा 3 और 3 एकम 3, ये भी टूट गया। तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 गुने 3, तो इसका भी अभाज्य फैक्टर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को नियम समझ में आ गया होगा। बस इसी नियम पर हम लोग गुणनखंड को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग 1 नंबर सवाल को बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ 6 को है तो 6 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, तो 2 गुने 3 में टूट जाएगा। ठीक है, 2 गुने 3 में टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6 ए स्क्वायर, तो बीच में कुछ भी का चिन्ह नहीं है तो क्या चीज़ का चिन्ह गुना चिन्ह होगा, तो गुना का चिन्ह होगा और यहाँ पर गुना हो जाएगा। और ए के पावर स्क्वायर है तो ए गुना ए हो जाएगा। ठीक है, ये टूट गया। और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए 18 को कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़े थे तो कैसे टूटेगा, तो 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, देखिए बीच में कुछ भी का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, गुना ए, यहाँ पर भी गुना बी गुना बी हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, तो देखिए 2 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है ना। अब देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, अब देखिए इसमें ए है और इसमें भी ए है, इसमें भी ए है लेकिन इसमें ए नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल ए है, तो इसमें भी सिंगल ए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका छूट गया है, एक क्या छूटा है तो बी छूटा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बी। ठीक है, यहाँ पर बी छूट गया है, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है बी है तो इसमें भी क्या है बी है। अब जो पर हम टिक लगाए हैं उसको बाहर लिखना है, बाहर लिखना है, यानी कि इस दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में है तो इसको बाहर लिखना है। तो देखिए कैसे बाहर लिखा जाता है, ये 2 है तो 2 गुना 3 गुना ए गुना बी, जो पर टिक लगाए हैं वो बाहर लिखा गया। अब देंगे ब्रैकेट। अब देखिए जो पर टिक नहीं लिखा गया है वो अंदर लिखाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ पर, तो ए है, ए हो गया। अब देखिए ए के बाद क्या है प्लस होते हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे। अब इसमें देखते हैं 3 है और बी है, यही ना है 3 और बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुने बी। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, 2 3 6, ए गुने बी, ए गुने बी ब्रैकेट ए प्लस 3 बी। तो यही हम लोग क्या हो गया
आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 2 नंबर सवाल को। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं है, यहाँ से हम लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये नहीं है, ठीक है, ये है। तो अब देखिए 18 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग। तो 2 गुने 3 गुने 3, ए के पावर क्यू, एक्स के पावर क्यू है तो 3 बार एक्स हम लोग लिखेंगे। एक्स गुने एक्स गुने एक्स, बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस के चिन्ह लगाएंगे। 12 को अब लोग हम तोड़ेंगे। तो 12 को 2 गुने 2 गुने 3, 12 का एक्स के पावर 4 को है तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब माइनस लगा दिए तो अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से हम लोग तोड़ लेते हैं। 2 गुने 5 गुने एक्स गुने एक्स, ठीक है। ये हम लोग का टूट गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो चलिए कॉमन हम निकालते हैं। देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। अब देखिए 3, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं है तो हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे। एक्स एक्स एक्स। अब देखिए इसमें भी एक ये एक्स है, ये एक्स और ये एक्स। अब कोई कॉमन नहीं है तो जो जो को हम टिक लगाए हैं उसको क्या करना है, तो बाहर लिख लेना है। तो चलिए 2 गुने, अब यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स है, एक्स एक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट, अब देखिए ये 3 गुने 3 होगा और ये गुना एक्स हो जाएगा। 3 गुना 3 गुना एक्स, यानी कि जो जिस पर चिन्ह नहीं लगा है वो अंदर लिखाएगा, ठीक है। और जो कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में सेम है, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम लगा देंगे प्लस। इसमें 2 है, 3 है और क्या है, एक्स और एक्स है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे और इसमें क्या बच गया, तो 5, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे आगे, तो 2 और एक्स गुने एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा गुना 3 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को 2 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देख लीजिए एक बार 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर।